ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदनीय संत महापुरुषों, सदगुरु के हंस, आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन धर्मदास साहब का एक सुंदर पद है। और इस पद रूपी उदधि में गोता लगाएं, डुबकी लगाएं और उन रत्नों को प्राप्त करने का यत्न करें जिन्हें पाकर के धर्मदास साहब धन्य हो गए। धर्मदास साहब कहते हैं, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजय, सतगुरु मिले अविनाशी, उनका शीत प्रसादी लीजिए मिट जाए 84। अमृत बूंद झरे घट भीतर साधु संत बिनवासी, धर्मदास विनमय कर जोरी सार शब्द मनवासी। धर्मदास साहब की हृदयाकाश में जब सदगुरु रूपी दिवाकर भास्कर सदगुरु कबीर साहब का उदय हुआ, जीवन की सारी अमावस दूर हो गई, सिर्फ पूर्णिमा ही शेष रह गई। सारा अंधेरा, सारा तिमिर मिट गया। धर्मदास साहब के लिए परम सौभाग्य घटित हुआ। मथुरा में धर्मदास साहब अपने नौकर चाकर सेवक सतियों के साथ तीर्थाटन में गए हैं। एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत रखे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए स्वयं अपने हाथों से उन्होंने खीर प्रसाद बनाया। अब खीर प्रसाद बनने को ही है, अचानक चूल्हे में जलते हुए ईंधन पर नजर पड़ी, लकड़ियों पर। ओह, बड़ी भूल हो गई।
गलती हो गई। ठाकुर जी के लिए जिस खीर प्रसाद को मैं बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, लेकिन इस निर्माण में तो अनेकों चींटियां जल मरी हैं, अशुद्ध हो गया। लेकिन सोचा चलो ठाकुर जी को भोग लगाने लायक तो नहीं, लेकिन कोई भूखा प्यासा बुभुक्षित हो उसे खिला जाओ। यही सोच करके थाल में उस खीर प्रसाद को लेकर के अपने आवास से नीचे उतरते हैं। इधर भी देखा उधर भी देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मिले भूखा हो। एक पेड़ के नीचे साहब सामान्य वेश में बैठे हैं, और साहब भी उस समय दिल्ली में थे, संतों के साथ मथुरा आए, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मदास साहब के जीवन का परम सौभाग्य घटित होने वाला है। जीवन का परिवर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आता है। लोग सत्संग में आते हैं सुनने के लिए, बहुत लोग अनायास ही आ जाते हैं, चलो साथ संगत साहब आए हैं धर्माधिकारी साहब करें, मन नहीं है, बहुत लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, लेकिन साथी ने कहा चलो तो चलाए। लेकिन ऐसी कोई बात उस नवागंतुक के मन को भा गई, लग गई कहो तो ज्यादा अच्छा, चोट लग गई, चिंतन पर विवश हो गए, मजबूर हो गए। सच तो है साहब जो कह रहे हैं, सच तो है, सच्ची तो कहा है उन्होंने। चिंतन करने लगे, जीवन में अचानक एक परिवर्तन आ गया। कब किसके जीवन में सौभाग्य की घड़ी घटित हो जाए भाई, कोई कह नहीं सकता। धर्मदास साहब के समक्ष थाल परोसते हैं, कहते हैं आप भूखे प्यासे लगते हो, एक खीर प्रसाद मैंने बनाया, इसे ग्रहण करो। धर्मदास साहब की तरफ नजरें उठा करके, नजरें नत किए हुए बैठे थे साहब उदासीन भाव से, उन्होंने अपनी नजरें उठाई, धर्मदास साहब की तरफ देखा था, फिर थोड़े मुस्कान के साथ उन्होंने फिर से पलकें बंद कर दी, और जो पहला शब्द मुख से उन्होंने निकाला था, धर्मदास। धर्मदास, जिस खीर प्रसाद को तुम अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, वो तुम मुझे खिलाने लाए हो। एक साथ दो बातें, नाम कैसे पता, और ये भी कैसे पता कि ये खीर प्रसाद भोग लगाने योग्य नहीं। एक चोट लगी, एक चोट पड़ी, यहीं से जीवन, यहीं से शुरुआत हो जाती। जीवन परिवर्तन की शुरुआत धर्मदास साहब के जीवन में यहीं से शुरू हो जाती है। कोई समर्थ पुरुष जिन्हें मेरा नाम पता, जिन्हें मेरा कृत्य पता, समर्थ पुरुष कोई है। बस निश्चय हो गया, यही है मेरे तारनहार, और कोई नहीं। जन्मों जन्मों की तलाश आज खत्म हुई, जन्मों जन्मों का भटकाव आज रुक गया, जीवन को एक विराम मिला, पूर्ण विराम, यात्रा संपन्न हो गई। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जैसे समर्थ गुरु मिल गए धर्मदास साहब को। उसके बाद बाकी घटनाएं तो मात्र विस्तार है। साहब ने कहा, धर्मदास जी, जिन प्रथम गुरु ने तुम्हें जीवन में संस्कार दिया, विधि विधान दिया,
नियम दिए, उसे उनसे प्रथम आज्ञा लेकर आओ। गए थे, बांधवगढ़ आए वापस। अब तो एक ही धुन थी मन में, सदगुरु से पुनर्मिलन कैसे हो। गए थे रामदास के पास, गुरुदेव के पास। उनके प्रथम गुरु ने भी उन्हें मुक्त कर दिया। जाओ धर्मदास जी, आज तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा मैंने कभी सुनी नहीं आज तक, और ये जिज्ञासा तुम्हारे मन में उठी है, इसका मतलब है उन जिज्ञासाओं को कुरेदने वाला कोई समर्थ गुरु तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा उठी है, प्रश्न उठा है। जाओ, मैं मुक्त करता हूं। धर्मदास साहब प्रणाम किए अपने प्रथम गुरु को। उन्होंने कहा, आपने मुझे नियम बताए, विधि विधान बताए, आचरण संस्कार सिखाए। प्रथम शिक्षा तो मुझे आपसे मिली, धर्म की, अध्यात्म की। लेकिन जिस ज्ञान से मेरा बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए, अब मुझे उस गुरु के पास जाना है। तुमने सब कुछ सिखाया, आचरण संस्कार नियम, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन इस भवसागर से पार करने का जो गुरुगम मुझे मिलेगा, वो मेरे सदगुरु होंगे, और मुझे अब सदगुरु के पास जाना है। वही धर्मदास साहब कहते हैं, सदगुरु मिले अगम के वासी। गुरु जब भी मिलते हैं, बिना श्रद्धा के नहीं प्राप्त हो सकते। गम का मतलब बुद्धि, गम का मतलब बुद्धि, तर्क। जब आप तर्क वितर्क करोगे, इसका मतलब बुद्धि का सहारा लेते हो। लेकिन गुरु तर्कातीत है, शब्दातीत है, बुद्धि से परे है। उन तक पहुंचने के लिए तो श्रद्धा ही एकमात्र साधन बन सकता है। श्रद्धा, गुरु के पास जाओ तो श्रद्धा के साथ जाओ। श्रद्धा का मतलब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। गुरु के पास जाओ तो रिक्त होके जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली होके जाओ, गुरु के पास जाओ तो भरोसा करके जाओ, गुरु के पास जाओ तो समर्पण होके जाओ। जांच करने परखने जाओगे तो गुरु को न पा सकोगे, आधे अधूरी होके जाओगे तो गुरु को न पा सकोगे। एकदम रिक्त होगा, खाली होगा। इसलिए श्रद्धा का मतलब ऐसा नहीं, किसी पर श्रद्धा बनती तो पहले मेरी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी बनी साहेब, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा तो होती या तो नहीं होती, दो स्थिति है। जैसे आदमी कहे कि मैं वो आदमी जो थोड़ा थोड़ा मरता था, थोड़ा थोड़ा जिंदा था, फिर जिंदा था, ऐसा थोड़े होता है। जिंदा है तो पूरा जिंदा है, मर गया तो मर गया। श्रद्धा ऐसा ही है। गुरु के प्रति यदि श्रद्धा है तो पूरी तरह से, और श्रद्धा तभी घटित होती जब उस पर भरोसा होता है कि यही है मेरे तारनहार, कटियार। जो मुझे भवसागर पार करा सकते हैं। ऐसा भरोसा करके जब शिष्य गुरु के पास आए तो समझ लेना वो श्रद्धा से आया है, भाव से आया। श्रद्धा का ही मतलब सतगुरु तुम्हारी चरण में आया, तुम्हारी शरण में आया, तुम्हारे चरण में आया, तुम पर आश करके आया, भरोसा करके आया। क्योंकि मैं बहुत भटका, कहीं पहुंचा नहीं, बहुत दौड़ा, मंजिल मिली नहीं, बहुत सोचा, लेकिन सोच करके भी कुछ मिला नहीं, कोई निर्णय। बहुत सुना,
लेकिन सुनना फिर भी बाकी रह गया, देखना फिर भी बाकी रह गया। बस अब तो आपका सहारा है, आपका आश्रय है। जैसे सरेंडर करना, समर्पण, बस हो गया। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, जयकारा बोलो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कहते हैं ये हाथ उठाते क्यों? सरेंडर, समर्पण। सेना में और आतंकवादी में मुठभेड़ हो रही हो, अब आतंकवादी के पास या कोई बदमाश भी होता है, पुलिस है उसके पीछे पड़ी, तो जितना उसके पास है हथियार सब चलाता है, बंदूक गोलियां है चलाता है, सब खत्म हो गई तो क्या करता है? कह देता हाथ उठा दिया, बस सब हो गया, जितना लड़ना था मैंने लड़ लिया। अब समझ में, यही भाव से गुरु के समक्ष जाओ, अपने बल मैंने बहुत कोशिश की, अपनी शक्ति से कुछ मिला नहीं। बीजक की उसाखी बड़ी सुंदर है। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, कीने छुड़ावे टीव। बहुत प्रकार के बंधन है सदगुरु जीवन में, मुक्त होना तो बहुत चाहा, हो न पाया, लगा जैसे मेरे वश की बात नहीं है। अब तो आप ही कुछ करो, भरोसा भी है तुम्हारे करने से हो पाएगा, तुम ही करो। हम लोग धर्मदास साहब की परंपरा के मानने वाले हैं। बहुत से यहाँ सेवक भी होंगे, धर्मदास साहब की परंपरा है ना। बहुत दूसरे भी होंगे, कबीर पंथ में अनेक मत है, अनेक शाखाएं, लेकिन अपनी परंपरा में नारियल भेंट का एक रिवाज है, नियम है। नारियल भेंट क्या है? प्रतीक ही तो है, प्रतीक है। प्रतीकों में पूजा करने की हमारी पुरानी परिपाटी है। चौका आरती में हम पहले तिनका तोड़वाते हैं, ये भी एक प्रतीक है। पान भी एक प्रतीक है, अमीदल भी प्रतीक है, नारियल भी प्रतीक है, जो जल रही वो भी प्रतीक है, सब प्रतीक है, सब प्रतीकात्मक पूजा है, उसके गहरे अर्थ हैं। नारियल भेंट करने का यही मतलब है, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। नारियल के ऊपर जटा लिपटा हुआ है, जटा को हटाओ तो कठोर आवरण, मानो शिष्य कहता है, मानो मुमुक्षु कहता है, बहु बंधन से बांध दिया, अनेक बंधनों से बता, क्या करो? आपके हाथों का स्पर्श हो जाए, आपका हाथ लग जाए, उसी को तो कहते हैं मोड़ दो साहेब, मोड़ दो। मेरी सुरति संसार में फंसी से मोड़ दो, सुरति फंसी संसार में तात्विक पर गई दूर। ये सुरति मेरी संसार में फंसी से मोड़ दो, मोड़ दो, अपनी तरफ खींच लो। चौका आरती जब प्रसंग होता है तो कहते हैं नारियल फोड़ो मत। फोड़ना शब्द नहीं है यहाँ पंथ में, नारियल मोड़ना। तोड़ना ना है, ना फोड़ना है, मोड़ना है। जब गुरु के हाथों का स्पर्श हो जाता है, नारियल मोड़ दिए जाते हैं, तब क्या होता है? नारियल दो भागों में टूट जाता है। जो अंदर गरी है एकदम शुभ्र सफेद, निर्मल, निर्दोष, निष्कलंक, मानो बंधनों से मुक्त करके गुरु शिष्य को उसके स्वरूप का दर्शन करा देता है। ये देखिए तुम्हारा स्वरूप, और ये बंधा था अनेक बंधनों से, तू बंधा हुआ मानता है अपने आप को, ये तुम्हारी मान्यता है।
लेकिन तू बिल्कुल शुद्ध है, शुभ्र है, निर्विकार है, निर्दोष है, ये तुम्हारा स्वरूप। गुरु यही करता है। नारियल तुम्हारा एक प्रतीक है। नारियल के द्वारा हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके मानो निवेदन प्रार्थना करते हैं कि मेरे वश की बात नहीं है, तुम्हारे हाथ लग जाए, तुम्हारी कृपा हो जाए, तुम्हारी दया हो जाए। इसीलिए गुरु श्रद्धा से मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अब गुरु को जान के ही बनाओगे तो फिर तुम गुरु से बड़े हो गए, नहीं हुए क्या? बोलो। परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है ना, परीक्षा की विद्यार्थी। गुरु को यदि विद्यार्थी बना लिया, जांच परख लिया, तब फिर क्या हुआ? सिद्धांततः ये बात मुझे उचित नहीं लगती। लोग कहते हैं जरूर, और व्यवहार में ऐसा भी होता है। बहुत बार ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब क्या कहें उसको, बेचारे दुखी होते हैं, उनका विश्वास टूटता है। तो लोग कहते हैं अरे जब बनाना था गुरु तो ठीक ठाक विचार करके बनाना था, कहते हैं। और सुनने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा विचार करना चाहिए था। लेकिन विचार कैसे किया जाए? मैं तो बस इसके लिए एक ही पैमाना देता हूं। तुम बैठो संतों के बीच, सत्संग सुनो, जिसके सानिध्य में, जिसके सत्संग में, जिसकी वाणी में, जिसके प्रवचन से तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगे, वीणा के तार झंकृत होने लगे, तुम्हारा भरोसा बढ़ने लगे, बस उसे ही गुरु बना लो। बैठो, उनके मौन को पियो, उनके साथ करो, उनकी संगति करो, और लगे तुम्हें कि नहीं ये मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं, बस अंदर से हो गया। ये भी एक प्रेम है, एक प्रेम। अब कोई आदमी कहे कि मैं बहुत सोच विचार करके प्रेम करूं, ऐसा होता है क्या? इसीलिए तो इंग्लिश में एक शब्द है प्रेम के लिए, फॉल इन लव। फॉल इन लव, प्यार में गिरना। और आदमी कोई सोच समझ के नहीं गिरता है, गिर जाता है। प्रेम के लिए जैसे कोई सोच विचार नहीं करता। एक बहुत बड़ा विचारक था, एक युवती आई और उसने प्रणय निवेदन किया कि मेरा प्रणय, मेरा प्रेम स्वीकार करो। अब प्रेम स्वीकार करो, उसने कभी प्रेम के बारे में सोचा नहीं था। बड़ा विचारशील आदमी, बड़ा विचारक। तो उसने कहा ठीक है, अब तुमने कहा है तो मैं जरा सोच विचार के बताता हूं। फिर उसने क्या किया, लाइब्रेरी में गया, पुस्तकालय में, और जितने प्रेम से संबंधित ग्रंथ से सबको पढ़ा। प्रेम करने से लाभ कितना है, नुकसान कितना है, फायदा कितना है और नुकसान कितना है। जब उसने तय कर लिया कि नुकसान के बदले फायदा ज्यादा है, तब तक बहुत देर हो गई थी। एक दिन गया खुद उसके पिता के घर में, दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कौन? मैं कहा मैं। उसने कहा, विचारशील कहता है, विचारक कहता है मैं हूं। अच्छा किस काम से आए? कहे एक बार तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करने के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। किस बेटी की बात करती? उसकी तो शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, तुमने इतनी देर कर दी विचार करने में। ऐसी जब सद्गुरु मिलते हैं तो बस मिल जाते हैं। हृदय की वीणा झंकृत हो गई, भरोसा जग गया कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं, यही मेरे सद्गुरु हो सकते हैं। जिनके रहनी गहनी, जिनके आदत आचरण व्यवहार सब में प्रेम झलकता हो, माधुर्य झलकता हो,
करुणा झलकती हो, ऐसे किसी वैराग्यवान संत को तुम गुरु बना सकते हो। श्रद्धा ये मात्र सहारा है गुरु से मिलन का। इसलिए धर्मदास साहब कहते गुरु मिले अगम के वासी। मैं विचार बहुत करोगे, बुद्धि का सहारा लोगे, तर्क करोगे, वाद विवाद करोगे, गुरु न मिलेंगे, क्योंकि गुरु तो उससे बहुत आगे, बहुत पार है। वहां तो श्रद्धा चाहिए, शून्यता, रिक्तता, एक समर्पण का भाव, एक भरोसे का भाव, विश्वास का भाव। साहिब एक जगह कहते थे, मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सदगुरु मिला न दृश तुम्हारा। काशी मथुरा और द्वारिका ढूंढा गढ़ गिरनारा। धर्मदास साहब का पद है। एक पद और भी आता है। साहब कहते थे, सदगुरु कबीर साहब, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो हूं विश्वास में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास, भरोसे में सदगुरु मिलते हैं, भरोसे में। धर्मदास साहब कहते हैं, गुरु मिले अधम के वासी। मैं सदगुरु से जब मिला तो मैंने श्रद्धा को साथ लेकर चला, बुद्धि को छोड़ दिया, तर्क को छोड़ दिया, समर्पण को लिया। उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। कहते ऐसे ऐसे गुरु के चरणों में अपना सिर लगाओ, चरण झुको। आप भी झुकते हो। ये हमारे भारतीय जीवन की कितनी बड़ी विशेषता है, गुरु की कितनी बड़ी महिमा। भारतीय जीवन, कोई बड़ा ऑफिसर भी हो ना, जिलाधिकारी स्तर का, अपनी गाड़ी में जाता हो और उसका प्राइमरी का गुरुजी सामने से साइकिल से आ रहा हो, गाड़ी रुकवाएगा वो, रुको, ड्राइवर से कहेगा रुको, उतरेगा, प्रणाम करेगा, आप मेरे गुरुदेव हैं। प्राइमरी में मैं जब पढ़ता था, आप मेरे गुरु थे, शिक्षक। ये कितनी बड़ी भावना है कि जिन्होंने मुझे अ सिखाया, ABCD सिखाई, 1 2 3 की गिनती सिखाई, उन गुरु को कैसे भूल जाऊं मैं। माना कि आज मैं एक परम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया हूं, इसका मतलब क्या कि मैं अपने गुरु को भूल जाऊं। ये कितनी अच्छी भारतीय जीवन की कितनी बड़ी विशेषता है। गुरु की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महत्व। पार्वती पूछती है शंकर भगवान से, एक बात बताओ, गुरु गीता का प्रसंग है, सारा जहान तुमको पूछता है, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी उपासना, जहां देखो मंदिर में घंट घड़ियाल की आवाज, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सब तुम्हारी उपासना करते हैं, वंदना करते हैं। तुम किसकी वंदना करते हो? कौन है वो? तुमसे बड़ा हो, तुम तो सबसे बड़े हो। तब भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, हे पार्वती, जिनकी मैं उपासना हो, आराधना करता हूं, वो गुरु है। गुरु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म। साहब भी तो कहते हैं, साहिब का घर संतन माही, अंते खोजो पई हो नाही। साहब कहाँ रहते हैं? सत्य में, सतगुरु गुरु में। धर्मदास साहब को सदगुरु ने एक जगह और उपदेश किया है। धर्मदास विनय करी मिहसि पद पंकज गए, हे प्रभु हो दयाल दास चित अतित है, आदि नाम स्वरूप शोभा प्रकट भास सुनाइए, काल दारुण अति भयंकर कीट भृंग बनाइए। उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो सदगुरु। तब साहब क्या कहते हैं? आदि नाम निह अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सुपन सौबारण। सो प्रगटे गुरु रूप, वही नियक्षर रूप, आदि नाम नियक्षर अखिल पति कारण, जगत का स्वामी। जो नियक्षर रूप है वह जब भी संसार में आता है तो गुरु रूप में आता है। आदि नाम नियक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सुहंसो वारणम। हंसों के वारण, ये गुरु की महिमा। यानी परमात्मा का कोई साकार रूप है, नर रूप है, मनुष्य रूप है तो गुरु है। भगवान भोलेनाथ जी ही बताते हैं माते पार्वती से, पार्वती जिसकी मैं उपासना करता हूं वो गुरु है, और गुरु ज्ञान रूप है। गुरु सर्वोपरि है। गोस्वामी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य उपासक। हमने तो यहां तक संतों के मुख से सुना है कि अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई मंदिर हो तो पूजा करने नहीं जाते थे। नहीं, मेरे जो आराध्य हैं उनके कंधे में बाण हैं, धनुष बाण है। मैं तो अपने आराध्य को उसी रूप पे जानता हूं, पूछता हूं, मानता हूं। क्या हुआ कि राम के ही अवतार श्री कृष्ण है, विष्णु के ही अवतार श्री राम है, लेकिन मैं तो बस अपने आराध्य को उसी रूप में दर्शन करना चाहूंगा जब उनके कंधे में धनुष बाण हो, मोर हो और मुकुट हो, सिर में मुकुट हो। अब वह जो गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं तो किसकी वंदना करते हैं? गुरु की। रामचरितमानस, बंदो गुरु पद कज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि माने परमात्मा का नर रूप गुरु। इतनी बड़ी विशेषता महिमा है। और हमारे कबीर साहब क्या कहते हैं? हमारे कबीर पंथ की मान्यता क्या है कि गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जही माई, जो जल सींचे मूल को शाखा पत्रा खाए। गुरु की, सदगुरु की पूजा में सब पूजा आ गई। बस एक गुरु की पूजा करो। लेकिन हम लोग बड़े असंतुष्ट लोग हैं, मानता ही नहीं है। बहुत रख लेते हैं पूजा घर में, नहीं रखते हैं। सब प्रकार के देवी देवता यहाँ वहां सब रख लेते हैं, सब रख लो। एकदम पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ये भी तर्क देते हैं, साहब हम तो सबको मानते हैं। ऐसा कह के जैसे वो बता रहे हो कि हमारे मन में भेद नहीं है, हम तो सबको मानते हैं, सबको जानते हैं। साहब ये कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है। हम तो सबको मानते हैं, ऐसा थोड़ी है। सबको क्यों मानोगे? एक को मानोगे। पिता एक ही होता है ना।
पिता तो एक होते हैं, माता एक होती है, पति भी एक होता है कि नहीं? और यही साहब ने यही बताया मैं कल आपको, दास भाव की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़। पतिव्रता नारी की तरह दृढ़ होकर के भक्ति करो। जब सदगुरु को तुमने चुन लिया, यही मेरे खेवनहार है, तारनहार है, तो बस सदगुरु को जानो और मानो, एक के प्रति निष्ठा रखो। जब पति एक हो सकते हैं तो सदगुरु तो परम पति है, वो क्यों दो चार होंगे, वो भी एक होंगे। इसलिए मैं कहता हूं पूजा घर में और बेडरूम में दो का प्रवेश वर्जित है, एक ही जावे, एक ही हो। तो क्या माताएं बहनें, साहब उदाहरण दिया, साहब ने उदाहरण दिया कि पतिव्रता नारी की तरह भक्ति करो, तो क्या दूसरे पुरुष हैं उनका अपमान करती है? जिस घर में गई हैं उनका पति भी है, पति के छोटे भाई भी है, पति के बड़े भाई भी है, पिता भी है, पुरुष रूप में तो सभी है, सबका आदर करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन समर्पण एक के प्रति। ऐसी समाज में रहो तो जाओ आओ बैठो उठो सब जगह जाओ, लेकिन यदि हमने सदगुरु के मार्ग को चुन लिया है तो बस सदगुरु हमारे सब कुछ है, ऐसा विश्वास हो। सदगुरु उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में सिर रख दो, क्योंकि गुरु के चरण ही पूजनीय है, गुरु के चरण पूजनीय है। गुरु के चरणों में यदि अपने तुमने सर झुका दिया, अहंकार को झुका दिया, गुरु के चरणों में रख दिया, तुम्हारी मुक्ति संभव है, तुम्हारा सुधार संभव है। सिर का मतलब क्या? अहम। सिर का मतलब अहंकार, सिर का मतलब बुरा चिंतन, सिर का मतलब बुरे विचार, यही से तो सब सोचते हैं। और इसी सिर को गुरु के चरणों में रख दो, क्योंकि कहते हैं सबके चरण पूजनीय नहीं होते भाई, ये भी सुनो। सबके चरण पूजनीय होते हैं क्या? नहीं। जिनके जीवन में आचरण है उन्हीं के चरण पूजनीय है। जिनके जीवन में आचरण है, जो आचरण संपन्न है, उन्हीं के चरण पूजे जा सकते हैं, सबके चरण नहीं पूजे जा सकते। चरण, गुरु के पैरों को हम चरण कहते हैं। कई बार हमारे ऐसे लोग कहते हैं शायद गोड़ लगी डाल दे, बंदगी बना दे, ऐसे जगह ऐसे बोलते हैं जैसे मैं बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्दों का सुधार हो, बोल वचन को भी सुधारो। अपने गुरु और संत के पैरों को कभी गोड़ मत बोलो, पैर मत बोलो, साहब अपने चरण इधर लाओ, चरण बोलो। साहब के पैर नहीं होते, साहब के गोड़ नहीं होते, इसका मतलब गोड़ नहीं होते ऐसा नहीं, गोड़ होते लेकिन वो गोड़ चरण होते। और इसलिए वो चरण पूजनीय है कि वे आचरण से संपन्न है, रहनी है, विचार है, आचार है, वचन और एक आचरण में एकता है, कथनी और करनी में एकता है। वही तो उबार सकते हैं ना जो किनारे खड़े हो। अब ऐसे गुरु को की चरण में जाओ, की शरण में जाओ, वो भी बह रहा है, तुम भी बह रहे हो, कहो निकालो, कहां से निकालेगा वो? गुरु का मतलब है जो किनारे खड़ा हो, जो हाथ दे सके, जो खींच सके, तो बहती जलधार से अलग हो, संसार की धारा से अलग हो।
विषय वासनाओं की धारा से जो स्वयं को अलग कर लिया है, वही व्यक्ति आपको खींच सकता है। और उन्हीं के चरण पूजनीय है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने काम की ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया, और अपनी काम की ऊर्जा का रूपांतरण करके सहस्रार को खिला दिया है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, फिर मणिपूरक चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जहां काम की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो काम की ऊर्जा है, ये सबका जागृत रहता है, पशुओं का भी। पशु का मतलब इतना ही जिसके सिर्फ काम की ऊर्जा जागृत है। और काम की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, वो निरंतर पैरों की तरफ बह रहा है, नीचे की तरफ जो अधोगमन है जिसका, तो पशु और आप में भेद नहीं। मनुष्य का मतलब यही है, जो अपनी काम की ऊर्जा को का ऊर्ध्वगमन करे, मूलाधार चक्र से उसके ठीक ऊपर, जो जननेंद्रिय है ठीक उसके ठीक ऊपर, 4 अंगुलों पर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि केंद्र मणिपूरक चक्र, हृदय केंद्र अनाहत चक्र, कंठ का केंद्र विशुद्ध चक्र, और ये भौहों के बीच आज्ञा चक्र। और इस आज्ञा चक्र की त्रिकुटी का भेदन करके जिन्होंने अपने सहस्रार को खिला दिया, कहते ऐसे संत और ऐसे गुरु के चरण पूजनीय हो जाते हैं। पूजनीय, उनके चरण सदा चित दीजिए। सदगुरु मिले अविनाशी। धर्मदास साहब कहते हैं, प्रथम बार मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, ये सदगुरु तो अविनाशी है। ये हमारे और आपके जैसे नहीं, अर्थात उस अविनाशी तत्व का पता चला जब सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया। धर्मदास साहब कहते हैं अविनाशी है, क्योंकि गुरु ज्ञान रूप है, गुरु शरीर रूप नहीं है। हमारे गुरुदेव पंत श्री उदित नाम साहब कहते थे, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए। गुरु में जो अगर मात्र मनुष्य बुद्धि रखता है, वो समझ लेना वो अज्ञानी है। गुरु में हमेशा देवत्व का भाव रखो, तभी श्रद्धा पैदा होगी। अब आप कहो कि साहब भी भोजन करते हैं 2 टाइम, हम भी करते हैं, साहब को भी सर्दी लगती, हमें भी लगती है, साहब भी नहाते हैं तो हम भी नहाते, तो हमारे और साहब में क्या भेद है? श्रद्धा नहीं पैदा होगी, विशिष्टता तो माननी पड़ेगी। नहीं, तभी तो मैंने कहा ना, गुरु के पैर पैर नहीं होते, चरण होते हैं। आगे साहब क्या कहते हैं? उनके शीत प्रसादी लीजिए मिट जाए 84। गुरु के शीत प्रसाद लेना चाहिए, झूठा। इसलिए है रिवाज है छत्तीसगढ़ में, मैंने देखा है बहुत जगह है, साहब का शीत प्रसाद। आग्रह ना हो सदगुरु को कि मेरा शीत प्रसाद ले, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो चरणामृत के लिए भी कहता हूं संतों से, चरणामृत भी बांटो तो लो लो करके मत बांटो। कोई कहे देव साहब तो दो। कल बोल रहा था ना मैं चरणामृत के बारे में, जिन्होंने अपने सहस्रार को खिला लिया है, काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके, उनके चरण वंदनीय है। और वह चरण, उन चरणों को धो करके पान किया जा सकता है, ताकि मेरा भी घमंड, मेरा भी अभिमान, मेरा भी अहंकार गले। कल कहा था ना मैंने, चरणामृत मानो अहंकार के गलन की सबसे बड़ी औषधि है। अहंकार कैंसर ही तो है, गांठ है, ग्रंथि है, और जिसके जीवन में गांठ पड़ जाती जल्दी गलती नहीं है, अकड़ अकड़ के रहता है। कहता तो है
मैं तो आपके चरणों की धूल, लेकिन वो सुनना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? आप तो इतने महान, इतने बड़े, ये ऐसा कहा करके सुनने के लिए, ऐसा मैं कहूं तो मुझे सुनने को बदले में मिले, ना बोलो कुछ तो दिल बैठ जाता है उसका। कोई कहे, अहंकारी व्यक्ति कहे मैं तो आपकी चरणों की धूल, और तुम उसे कह दो हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ही कहो कि नहीं नहीं नहीं, आप तो महान है, कहां चरणों की धूल, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को ऐसा कहते हो, मानते हो, उसका अहंकार और बढ़ेगा। चरणों की धूल कह करके भी वह चाहता है बदले में मेरे अहंकार का पोषण करे। अहंकार को समझ पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कहीं कहीं आपको यह भी लगता है कि मैं बहुत नम्र हूं, लेकिन उस नम्रता में भी कहीं ना कहीं अहंकार है। एक चुटकुला मैं सुनाता हूं कि एक दिन पत्नी ने कहा, देखो जी मेरे मायके वाले आते हैं ना, मेरे परिवार वाले आते हैं, उससे बड़ा भेदभाव करते हो तुम, बड़ा भेदभाव करते हो, अपने जैसे नहीं मानते। पता चला कि मेरा भाई आया है, पता चला कि मेरा चाचा आया है, बड़ा भेद रखते हो तुम। उसने क्या कहा जानते हो? देखो लगता तो है सुनने में बड़ा अच्छा, लेकिन कह क्या रहा है उस भाव को समझो। तुम बहुत गलत सोचती हो। अरे मैं क्या सबूत दूं, क्या प्रमाण दूं? मैं अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास को मानता हूं। क्या कह रहा है वो आदमी, उसका पति? मैं अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास को मानता हूं। सुनने में तो ही लग रहा है ना तुम्हारी सास, लेकिन मतलब तो अपनी मां से ही। ये अहंकार है। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी उसका अहंकार है, अभिमान है, मैं है। किसी को भक्ति का अहंकार हो जाता है, किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को त्याग का अहंकार हो जाता है, किसी को तप का अहंकार। कभी कभी साधुओं के बारे में नहीं सुनते हो, वो बड़ा क्रोधी है, लेकिन लोग उसी के पास जाते हैं, डंडा मारता है फिर भी जाते हैं, कहते कुछ तो है तभी तो मारता है डंडा, गाली निकालता है तो फिर भी जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं कुछ है। साफ सुथरे कपड़े पहनने वालों को लोग ज्यादा भाव नहीं देते, गंदे कुचैले मैले पहने, सांप वाप लपेटे हैं, कई दिनों से नहाए नहीं है, जटाजूट बढ़ा हुआ है, कहते कोई सिद्ध योगी होगा। हम ऐसा मान जाते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अहंकार चाहे किसी बात का हो, अज्ञानता का ही प्रतीक है। भक्ति का मतलब है अहंकार मिटे, और भक्ति का अहंकार हो जाए। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, अब जिसे मिटाने के लिए तुमने औषधि की, उससे रोग बढ़े तो समझ लेना औषधि ठीक नहीं है। अगर तुमने भक्ति की और अहंकार बढ़ता गया तो अहंकार, इसका मतलब तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, भक्ति के नाम पे कुछ और कर रहे हो, छलावा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। साहब कहते हैं उनके शीत प्रसाद दे दीजिए मिट जाए 84, उनके शरण चरण सदा चित दीजिए सदगुरु मिले अविनाशी। तो ऐसे गुरु के चरण को धो करके पियो भाई। गुरु का आग्रह ना पिलाना है, लेकिन शिष्य का आग्रह जरूर हो कि मैं गुरु के चरणों का पान करूं, मेरा अहंकार गले, मेरा अहंकार टूटे। ये कबीर पंथ में और भी जगह, सभी जगह है, ऐसा नहीं कबीर पंथ। ये नियम ये बनाया गया, ये नियमों के पीछे कोई बड़ा तर्क है, कारण है, ऐसे नहीं बना दिए गए। तो
गुरु के चरणों का पान करना चाहिए, चरणोदक का पान करना चाहिए, उनके शीत प्रसादी लीजिए। जूठन की बात भी यही है, जूठन। गुरु भोजन करते हो तो उनके शीत प्रसाद लेते हैं लोग, अभी भी लेते हैं। लेकिन फिर ये एक बात यही कहूं, गुरु को आग्रह ना हो कि मेरा कोई शीत प्रसाद ले। गुरु को आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने चेलों को जूठा खिलाता हूं। उनकी श्रद्धा है, आप ले, अच्छी बात। और मात्र भोजन ही शीत प्रसाद थोड़े है। ये जो आप उपदेश सुन रहे हैं ये भी तो शीत प्रसाद है, क्योंकि मुख से ही तो निकल रहा है। वाणी भी तो मुख से निकल रही है। ये वाणी जो निकल रही मुख से, ये जूठी होकर के निकल रही है, ये भी तो शीत प्रसाद है। गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश भी शीत प्रसाद है। मिट जाए 84। अगर गुरु के शीत प्रसाद मिल जाता है, उपदेश रूपी शीत प्रसाद, मिट जाए 84 मिटने में फिर देरी नहीं लगती, क्योंकि गुरु अपने उपदेश से उस सार तत्व का परिचय कराते हैं। और उस सार तत्व के परिचय से, अमृतत्व के परिचय से फिर जीव का आना जाना रुक जाता है। 84 मिट जाती है, क्योंकि 84 तो तभी लगी होती है जब तक हमारे कर्म के संस्कार टूटते नहीं, ज्ञान जीव को होता नहीं। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। जीव का मतलब क्या है? जो जन्म और मरण के आवागमन के चक्र में जो निरंतर पड़ा है वही जीव है। जो कर्म संस्कारों को लेकर के पुनः पुनः शरीर धारण करता रहता है, उसी का नाम जीव है। तो आवागमन कैसे रुके, कैसे मिटे? आवागमन मिटेगा सदगुरु के सत्य उपदेश से। सदगुरु के सत्य उपदेश से ही आवागमन मिट सकता है, 84 मिट सकती है। इसलिए उनके शीत प्रसाद रूपी उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करो, उतारो। ये धर्मदास साहब का सुंदर पद है। फिर कहते हैं, अमृत बुंद झरे घट भीतर, साधु संत जनलासी। सदगुरु के माध्यम से जब भीतर अमृतत्व का परिचय हो जाता है, एक अनहद नाद जो निरंतर जो बज रहा है, अनहद की नाद की ध्वनि गुंजित हो रही है, जो अस्तित्व की ध्वनि है। और वो ध्वनि तभी सुनाई पड़ेगी जब आप अपने इंद्रियों की खिड़की दरवाजों को बंद कर दो, भीतर की यात्रा प्रारंभ करो। और भीतर की यात्रा सध जाए, इतना मौन, इतना शांत, इतना चुप, उस सन्नाटा में, उस एकांत शांत में जो अस्तित्व की धुन अनहद नाद है वो सुनाई पड़ती है। और संत जन उसी में रमे रहते हैं, मस्त रहते हैं। वही संत जनों की लासी माने लस्सी है, जिसका पान करते रहते हैं। अमृत बुंद झरे घट भीतर, वही बस मन लगा रहता है, धुन लगी रहती है, लगन लगी रहती है। उस अनहद नाद को श्रवण में ही मन लगा रहता है, सुरती लगी रहती है उस अनहद नाद के श्रवण में। और संत जन शोर शराबे में भी एकांत में निवास करते हैं। सब कुछ घट रहा है संसार में, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सुरती लग गई शब्द से, जुड़ गई शब्द से, फिर वो जुड़ाव टूटता नहीं है। अमृतत्व का परिचय मिल गया जो भीतर है, जिसका बोध हो गया कि बाहर तो सब मरण धर्मा है, सब नाशवान है, भीतर है वही एकमात्र अविनाशी है। सब मरण धर्मा है, सब परिवर्तनशीलता के गुणधर्म से युक्त है, सब बदलने वाला है। एकमात्र वही तत्व है अमृत तत्व, जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने वाला है,
वह सत्य है, वही अमृत है। उस अमृत तत्व का जब परिचय मिल जाता है तो संत जन बस उसी में रमे रहते हैं। उसी को साहब ने कहा, स्थिर हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना। फिर मन के अनुसार नहीं चलते, बस उसी में स्थिर रहते हैं। उन्हीं का अनुभव, उन्हीं का बोध प्राप्त करके निरंतर उसमें रमण करते रहते हैं, स्थिर होते हैं। अमृत जन बुंद झरे घट भीतर, साधु संत जन लासी, धर्मदास विनमय कर जोरी, साध शब्द मनवासी। धर्मदास साहब कहते हैं कि मेरा तो मन बस साध शब्द में लग गया। धर्मदास साहब के जीवन में एक रूपांतरण तो घटित होता है जब सदगुरु जैसे समर्थ गुरु का मिलन हुआ। प्यारे अंशनों, जीवन में इसलिए गुरु की आवश्यकता है। सुबह के सत्र में भी मैंने यही दोहराया कि उनका परम सौभाग्य है जिनके जीवन में गुरु का उदय हो गया, सूर्य का, गुरु रूपी सूर्य का उदय हो गया तो समझ लेना उनका सौभाग्य घटित हुआ, जग गया सौभाग्य। मैं सबको आह्वान करता हूं समाज में, आओ संतों के पास बैठो, गुरु के पास बैठो, क्योंकि संत गुरु ही हैं जीवन की इमारत को सुंदर बनाने की कला, युक्ति और उपाय जो जानते हैं, वे संत हैं। ये जीवन की इमारत कैसे सुंदर बने, इसे सीखना है, जानना है तो गुरु के पास आओ। व्यवहार की सारी कला जो सीखना है, जानना है तो बाहर जाओ। रुपया कैसे कमाना, पैसे कैसे कमाना, पद प्रतिष्ठा बाहर की बात है, लेकिन यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो गुरु के पास आओ, संत के पास आओ। मैं ये भी आह्वान करता हूं, इतना बड़ा गांव जरौद, सुनने वाले कितने, देखो। और मैं जानता हूं वही सुनने यहां आते हैं जो पहले भी आते रहे। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि ये तो साहू मन के सत्संग है, ऐसा भी कहते हैं, मैंने सुना। ये साहू लोग हैं कि एक साल में एक बार सत्संग कराते हैं, हम तो यादव हैं, हम तो आदिवासी हैं, गोड़ हैं, हम तो धीमर हैं, हमन मन के का जरूरत है। मैं कहता हूं तुम्हें, तुम्हारी जरूरत है, इन्हें तो रास्ता मिल गया है, इन्हें तो मार्ग मिल गया है, अभी तुम्हें मार्ग भी नहीं मिला है, तुम्हें जरूरत है। तुम उसी में क्यों पड़े हो, उसी को तुमने नियति क्यों मान ली है। आओ तो भला, प्रकाश में आओ। अंधेरे में जीवन बहुत गुजरा है, बीता है, अब आओ प्रकाश में। क्योंकि सदगुरु का सत्संग ऐसा सत्संग है जहां जीवन उत्थान की बात होती है, जीवन विकास की बात होती है। जो बुराई है उसे छोड़ने की बात होती है, अच्छाई है उसे ग्रहण करने की बात होती है। और ये अच्छाई और बुराई किसी जाति और समाज के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है, सबके लिए, सबके लिए। इसलिए सब आओ, यहां सुनो। ये गंगा का घाट है, ये ज्ञान की गंगा का घाट है। यहां आओ, स्नान करो, डुबकी लगाओ, अपने मन के मैल को मिटाओ, दूर भगाओ। आओ सुनो, सबके लिए जरूरी है। ये साहब का सत्संग है, क्योंकि साहब मनुष्य को मनुष्य बनने का उपदेश करते हैं। मनुष्य बनो, मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य की आकृति और आकार लेकर के पशुवत व्यवहार मत करो, राक्षस की तरह, दैत्य की तरह व्यवहार न करो, मनुष्य बनो। साहब का यह सत्संग तो गुरु धनी धर्मदास साहब ने अपने जीवन में सदगुरु को पाया था।
और भक्ति से उन्होंने उस परम ऊंचाई को भी प्राप्त किया जो सुर नर मुनि दुर्लभ है। साहब ने कहा है, अभी हमारी कथा हुई थी 7 दिनों की, पता है आपको? कोई जानते हैं? राजनांदगांव में 7 दिन की कथा हुई थी। जैसे राम कथा होती है, भागवत की कथा होती है, वैसे हमने कथा की थी 4 घंटे रोज, 1 से लेके 5 बजे तक। अच्छी भीड़ थी, 10,000 की पब्लिक रोज आके बैठती थी सुनने के लिए। तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं, धर्मदास जी तुम में वो योग्यता है, तुम में वो क्षमता है, तुम में वो पात्रता है, और तुम्हारी पात्रता, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे समर्पण को जान करके आज मैं तुम्हें सुर नर मुनि दुर्लभ जो पद है उसे प्रदान करता हूं। साहब ने उपदेश किया, अमर पद प्रदान करता हूं। साहब ने अमर पद दिया, किस कारण? भक्ति के कारण। इसलिए जीवन से भक्ति को मिटाओ मत। भक्ति भी एक मार्ग है वहां तक पहुंचने के लिए, ज्ञान भी मार्ग है, ध्यान भी मार्ग है। ज्ञान का अंतिम सोपान ध्यान है। तो ज्ञान और ध्यान में भेद नहीं है। कुछ लोग ध्यान करते करते उसे पाए, कुछ लोग भक्ति के द्वारा उसे पाए, जिसकी जैसी रुचि। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, रमण महर्षि वर्तमान में, हा? ऐसे जो बड़े बड़े संत हुए ध्यान के द्वारा उसे प्राप्त किए। और जिनकी भक्ति में रुचि है वो भक्ति के द्वारा। ज्ञान मार्ग ऐसा है जहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जहां ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा नहीं, उन्हें नास्तिक भी कहते हैं। जरूरत नहीं है, अपनी गहराई में, अपने भीतर में प्रवेश करते जाओ, प्रवेश करते जाओ, वही आत्मा ही परमात्मा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अवलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं, सहारे की जरूरत है उनको, सहारे की जरूरत है। अर्थात एक ज्ञान का जो मार्ग है वो अद्वैत मार्ग है, भक्ति का मार्ग अद्वैत मार्ग है, लेकिन दो का भी अंत में मिलन होकर एक ही होता है। स्त्री और पुरुष मिलते हैं, एक संतान की उत्पत्ति होती है, एक का मिलन। तो ध्यान क्या है, भक्ति क्या है? अवलंबन युक्त ध्यान है, और ध्यान निरालंब भक्ति है। मार्ग दोनों है। मीरा नास्ति नास्ति पाई। संत ज्ञानेश्वर नाचते गाते उसे पा लिए। गुरु नानक कहते हैं कि बस गा गा करके उसे पा लिए। तो अपनी अपनी रुचि है। धर्मदास साहब ने उसे प्राप्त किया तो भक्ति के द्वारा पाया। तो भक्ति मार्ग है, जिसकी जैसी रुचि। ध्यान में एक की जरूरत है, और ध्यान में जो है, जो ध्यानस्थ है उसका चित्र बनाना बड़ा सरल भी है। ऐसा बैठा है बस ध्यान, अब कोई नाचता रहे उसका चित्र नहीं बना पाओगे, कठिन हो जाएगा, क्योंकि पोज बदलना है, पोजीशन बदल रही है। ध्यानस्थ है, बस ध्यानस्थ। भगवान बुद्ध का हमें कि अनेकों मूर्तियां मिलती है ऐसे ध्यानस्थ, क्योंकि ध्यान एक तरह से पत्थर की तरह कठोर है। अब इस मार्ग का सब चुनाव नहीं कर सकते, पत्थर की भांति है। इसलिए तो मूर्तियां ध्यान में जब बैठ जाते हैं भगवान बुद्ध, उनकी मूर्तियां जब भी देखोगे तो ध्यानस्थ मूर्तियां दिखती।
उर्दू में उसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध, बुद्ध परस्त। हिंदुओं को कहते हैं सब बुद्ध परस्त लोग हैं, मूर्ति पूजक। और जब भगवान बुद्ध ध्यान में इतने तल्लीन और लवलीन हो गए, वही बुद्ध बुद्ध बन गया। बुद्ध, भगवान बुद्ध, बुद्ध से ही बुद्ध बन गया। हा? तो ये अलग अलग रुचि है। सदगुरु कबीर साहब का अवलंबन लेकर के धर्मदास साहब ने उस परम ऊंचाई को प्राप्त किया भक्ति के रूप में। भक्ति भी एक मार्ग है। और मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में कि जो भक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में एक नम्रता, लघुता, समर्पण, विश्वास देखने को मिलता है। लेकिन जो भक्ति को छोड़ देते हैं उनके जीवन में एक कठोरता, एक शुष्कता ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में चलने वाले संत बड़े शुष्क होते हैं। बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी ज्ञान में आस्था है, निष्ठा है। ऐसे संतों को देखना, बच्चे आएंगे दूर दूर दूर, ऐसे कहेंगे दूर दूर। शुष्क है उनका व्यवहार, ठीक है, हर चीज को थोड़ा एक शुष्कता नजर आएगा। बच्चा है, प्यारा है, उससे थोड़ा बोलो प्रेम से, उसे दुलार करो, क्योंकि शुष्कता आ गई, ज्ञान से शुष्कता आ गई। भक्ति है तो आओ बैठ जाओ, घटता है। इसलिए धर्मदास साहब की परंपरा के मानने वाले शिष्यों में और दूसरों में एक भेद मैं देखता हूं। आलोचना नहीं कर रहा हूं, माफ करना। धर्मदास साहब की परंपरा के मानने वाले जो सेवक है, सबको, किसी भी संत को देखा झुक जाते हैं, बंदगी करने लग जाते हैं। और जो है वो थोड़ा विचार करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, झुकने लायक है कि नहीं, यही गड़बड़ हो जाती है। एक भक्त का जो सहज भाव होना चाहिए, संत के भेष को देख करके, कोई भी हो संत के भेष में, मैं तो ये भी कहता हूं संत के भेष में हैं, अगर संत के भेष की मर्यादा का पालन वो नहीं करते हैं तो उनका तो शरीर की बुराई है, उनका उसका फल उसे मिलेगा। तुम क्यों परेशान? संत के रूप में तुम्हारे घर कोई आ जाए संत का बहाना लेकर के, चोर ही क्यों ना हो, बेईमान ही क्यों ना हो, विश्वासघाती क्यों ना हो, आ गया संत के भेष में, उनकी सेवा करो, उनका भोजन, उनको भोजन कराओ। अगर संत का भेष लेकर के वो आपसे छल करता है तो उसका फल उसे मिलेगा। लेकिन संत के भेष में आया है और आपने संत की तरह सेवा की तो आपकी सेवा का फल में कोई भेद नहीं होगा। एक बड़े संत की जो सेवा का फल तुम्हें मिलता है वही फल तुम्हें मिलेगा, चाहे वो चोर क्यों ना हो, क्योंकि आपकी भावना दूषित नहीं है। तो ज्ञान का मतलब है भेद मिटना चाहिए, और ज्ञान को पाकर के हम भेद करने लग जाएं, ये हमारी संस्था का साधु, ये उसकी संस्था का साधु, ये हमारे अखाड़े का, ये उसके अखाड़े का, हमारी गद्दी का, उसकी गद्दी का, ये भेद नहीं आना चाहिए। संत के रूप में कोई भी हो उनका मान करो, सम्मान करो। तो भक्ति यही सिखाती है, भेद मिटाती है। इसलिए भक्ति जीवन के लिए जरूरी है। भक्ति को अपने जीवन में अपनाओ और उसी भक्ति को पाकर के धर्मदास साहब मुक्ति को अंत में प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति वालों को मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, ये पड़े रहते हैं, हाँ आरोप लगाते हैं, ये सब मान्यताओं में, अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं, ये कुछ नहीं मिलता, ये तो प्रथम क्लास के विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है। मैंने सुना है संतों के मुख से कि श्री पूर्ण साहब परम शुद्ध है,
बुद्धि नशील प्रथम आचार्य, वे भी पाकनाम साहब के समय दामाखेड़ा नहीं, तब जगह कोई और था, जगह कोई और थी, क्योंकि दामाखेड़ा और तोगल नाम साहब के समय में, उससे पहले दामाखेड़ा नहीं था। तो ये देखना पड़ेगा इतिहास को कि पाकनाम साहब के समय कौन सी गद्दी रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे स्मरण है। पूरण साहब जी पाकनाम साहब के आश्रम में रह रहे थे, अब फिर वहां से उन्होंने छोड़ करके बुरहानपुर प्रस्थान किया। कुछ ऐसी घटना घटती है कि कुछ लोग होते हैं ना, जब राजशाही आती है तो कुछ स्वार्थी लोग भी हो जाते हैं। उन लोगों ने भड़का दिया पाकनाम साहब, ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा, कोई पंडित आया था, प्रमाण के साथ नहीं कह रहा हूं, सुनी हुई बात संतों के मुख से सुनने को मिलता है। साहब ये रहेंगे तो आपका मान घट जाएगा, यही कहेंगे कि ये तो आचार्य है, इनको कुछ आता नहीं, ये तो ज्ञानी यही है, आपका मान घट जाएगा। उल्टी पलटी बातें सुनाई गई कहते हैं उनके बारे में। कहते हैं पाकनाम साहब ने उसे जेल में कोठरी में डाल दिया, बंद कर दिया। देखो, लेकिन जब उस कोठरी में, जेल की कोठरी में रहते हुए उन्होंने पाकनाम अष्टकम का निर्माण किया, पाकनाम अष्टकम। और जब पाकनाम अष्टकम को श्रवण किया, सुना, जाना पाकनाम साहब, तो उसने कहा अरे मेरे से बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, एक इतने बड़े ऊंचे संत को मैंने ऐसा किया, उनके साथ ऐसा किया। उन्होंने मुक्त कर दिया। फिर वहां से श्री पूरण साहब बुरहानपुर जाते हैं, फिर वहां एक नई गद्दी बनती है, उसकी कहानी है, उसका इतिहास है। कहना मुझे क्या है, कहना यह है कि जब उन्होंने तृतीया टीका लिखी बीजक की, तो वहां उन्होंने धर्मदास साहब को पारखी गुरु के रूप में वंदन किया है। धर्मदास साहब को पारखी गुरु के रूप में, ज्ञानी। अब बताइए, जब श्री पूरण साहब जी उनको मानते थे कि साहब पारखी थे, माने ज्ञानी थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि धर्मदास साहब को कोई ज्ञान नहीं था, बस चौका आरती में पड़े थे, बस भक्ति भाव में थे और कोई बोध नहीं था। नहीं, परम ज्ञानी थे धर्मदास साहब, लेकिन वह ज्ञान उन्हें भक्ति से प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो सीढ़ी यही है, पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। पहले भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। प्यारे हंसनो, इसलिए भक्ति हमारे जीवन के लिए परम उपादेय है। हम भक्ति को अपने जीवन में लाएं। भक्ति का मतलब सहजता, सरलता, भोलापन, एक सुकुमारता, छल प्रपंच रहित, द्वेष से रहित, निर्मल मन, निर्मल हृदय, ये भक्ति की विशेषता है। हम इस भक्ति को ग्रहण करें और अपने गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा का भाव रखें। धर्मदास साहब ने इस पद में यही उपदेश किया, बोध कराया कि गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा का भाव रखो, श्रद्धा का भाव रखो। श्रद्धा के द्वारा ही तुम गुरु को प्राप्त कर सकते हो, अकड़ से नहीं, अभिमान से नहीं, जबरदस्ती नहीं, हठपूर्वक नहीं, बलपूर्वक नहीं, श्रद्धा से। गाय का दूध लेना है तो डंडा मार के ले सकते हो क्या? नहीं, उसे पुचकार कर प्रेम से। गुरु से भी ज्ञान लेना है तो श्रद्धा चाहिए। कनपट्टी पे बंदूक सटा दो, बोलो कि ले उपदेश कर तो फिल्मी स्टाइल हो गया ना। ऐसा कोई गुरु ज्ञान करेगा, ज्ञान देंगे क्या? कनपट्टी पे ऐसे सटा दिया है तमंचा और के बोल गुरु उपदेश कर ऐसे गुरु ज्ञान नहीं देते।
गुरु के चरणों में झुकना पड़ता है श्रद्धा से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। पूरा समर्पण के भाव से एकदम रिक्त खाली होगी, तब गुरु ज्ञान देते हैं। ऐसे गुरु के पास जाओ तो तुम्हें ज्ञान से पूरित करेंगे, पूर्ण कर देंगे। गुरु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। प्यारे हंस सुनो, जरोद गांव में आज दूसरा दिन है और 2 दिनों से आपके बीच में है। कल तो कोई ग्राहक ही नहीं आया था, ऐसे हम लोग दुकान लगाए हुए थे। क्यों सर? हाँ, सब दुकान लगाए थे, वही थोड़ा बहुत बिक्री हुई थी। आज थोड़ा ठीक ठाक है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजो साहेब को नाम परम पद पाए। हमारा हटरी बाजार 2 दिन, 1-2 दिन तो हो गए, दिनों लगे रहे। आओ खरीदे बनाओ, ले बनाओ, खरीदो, ज्ञान बुद्धि खरीदो। हटरी लगाए हम लोग, बाजार लगाए। सुबह मैं कहता था ना, यहाँ ही संभल कर ले आगे विषय बात, स्वर्ग बिसान सब चले जहां बनियाना हाट। अरे यही खरीदारी कर लो, कहां तुम स्वर्ग जाने की सोचते हो? न स्वर्ग में कोई बनिया है, न हाट है, न गुरु है, न सत्संग है, कुछ नहीं है। वो तो मात्र भोग योनि है। जैसे पशु योनि भोग योनि है, वैसे स्वर्ग भी भोग योनि है। वहां ज्ञान नहीं है, वहां सत्संग नहीं है, वहां गुरु नहीं है। और बिना ज्ञान और सत्संग के मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करोगे भाई? इसीलिए तो कहा साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये मनुष्य जीवन ही है साधन का धाम, स्वर्ग में कोई उपाय नहीं। स्वर्ग जाने वालों को भी मोक्ष की इच्छा जगी, चाह ना जगी तो उधर से कोई मार्ग नहीं, क्योंकि ना वहां बनिया है, ना हाट है, ना गुरु है, ना सत्संग है। क्या करना होगा? फिर से एक बार उनको शरीर लेना होगा मनुष्य का, क्योंकि यही सत्संग है, यही गुरु है, यही भक्ति है। तो यदि स्वर्गवासियों को, स्वर्ग के लोगों को सतलोक जाने की इच्छा हुई तो कैसे जाएंगे? वाया मृत्यु लोक, वाया मृत्यु लोक। परसों मुझे यहां से जाना है, छुरिया जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? वाया रायपुर जाना ही पड़ेगा। ऐसे मुक्ति सतलोक की यात्रा करनी है स्वर्गवासियों को भी, स्वर्ग में रहने वालों को तो मृत्यु लोक से होकर जाना होगा, क्योंकि यहां ही तुम खरीदारी करोगे, यही संपन्न करोगे, यही तैयारी करोगे। सतलोक की तैयारी यही हो सकती है, स्वर्ग लोक में नहीं हो सकती। इसलिए हमने भी यहां हाट लगाया है, बाजार दुकानें खोली है। और सब अपने अपने बेच रहे हैं। अनुपम है अपना बेच रहे हैं, वो भी भजन वजन गाते हैं, उनका खरीदो। अभी जगदीश साहब बेच रहे थे मेरे आने से पहले। अब मेरी दुकान जरा बड़ी है ना, मेरी दुकान थोड़ी बड़ी है, मैं होलसेलर हूं। सदगुरु की हाट लगी है, आओ खरीदने के लिए, ज्ञान और बुद्धि को लो, खरीदो। प्यारे हंसनो, बहुत अच्छा कि आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया। मैं तो नए क्षेत्रों में जाना चाहता हूं, बिल्कुल। कोई नए क्षेत्र में मुझे बुलाते तो सबसे पहले ध्यान देता हूं, वहीं संतों से कहता हूं देख लेना, जरूर समय निकालना वहां के, हाँ ना, क्योंकि नई जगहों में हाट लगाना जरूरी है। वहां तो बहुत बेच रहे हैं हम, दुर्ग भिलाई राजनांदगांव चल ही रहा है। नए क्षेत्रों में हम जावे, नई जगहों में जावे, लोग बुलावे, है ना। तो आप लोगों से भी कहता हूं, इधर की सत्संग समितियां हो, उन्हें भी कहना कभी धर्माधिकारी साहब को भी बुलाओ भाई, सबको बुलाते हो, मुझे भी बुलावे है। और मैं ये भी कहूं कि अभी मेरा भिलाई में कार्यक्रम होने वाला है 25, 26, 27 को। मैं तो ये कहता हूं वो सत्संग आपके जरूरत के कारण लगा है। हाँ। क्योंकि कुछ लोग आए थे पिछली बार, तो ऐसी तो लिंक बनता है।
ऐसी तो कड़ी बनती है। आप भिलाई जाऊंगा, भिलाई के आगे वाले आएंगे वो लोग पूरा, है ना। हाँ, ये जरूरी है भाइयों। सत्संगी जनों, जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता है। सत्संग से जीवन में सुधार है। सुधार करो, थोड़े थोड़े से ही सुधरो, सुंदर बनाओ जीवन को, अच्छा बनाओ। इन शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आज तो सब लोग बैठे एकदम टल नहीं रहे हैं। कल तो जाने लगे थे, थोड़ा बड़ा विषय मैंने उठा दिया था।